हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। कॉन्फोकल कॉनिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जाते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और कॉन्फोकल कॉनिक के एक ही एक्सरसाइज है, इसके एग्जाम्पल कंप्लीट करोगे और एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन जो पिछले साल पूछे गए हैं वो भी हमें कंप्लीट करने हैं। ठीक है, पूरे अगर क्वेश्चन नहीं कर पाते हो एक्सरसाइज के तो केवल वो क्वेश्चन कर लो जो लास्ट ईयर पूछे गए, यानी कि पुराने पेपर्स में। जब ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बता भी दूंगी क्योंकि आपके पास नहीं होंगे, जो पुराने सेमेस्टर्स में पूछे गए थे, जो कि ये चैप्टर आता था कॉन्फोकल कॉनिक पहले सॉलिड ज्योमेट्री में, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो वही रहेंगे जो पहले भी होते थे। क्लियर दिस पॉइंट। तो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ। जो अदर क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कहाँ पे करने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैराबोलाज हैव अ कॉमन फोकस। दो पैराबोला गिवन है, कॉमन फोकस गिवन एंड देयर एक्सिस आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। टू कॉन्फोकल पैराबोलाज हमें यहाँ पे दिया गया है। इफ टीपी एंड टी क्यू बी टेंजेंट्स वन टू ईच ऑफ द पैराबोलाज। क्या गिवन है? टीपी एंड टी क्यू दो टेंजेंट्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं दोनों पैराबोलाज पर। टीपी एक पैराबोला पर है, टी क्यू दूसरे पैराबोला पर। इफ टीपी एंड टी क्यू आर एट द राइट एंगल, अगर दोनों टेंजेंट्स आपस में राइट एंगल पर मीट करते हैं देन, क्योंकि पी पॉइंट से ही जा रहे हैं ना, अगर टू कॉन्फोकल पैराबोला की बात करें एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं ये लेती हूँ देन अगेन ये पैराबोला, फोकस दोनों का सेम रहेगा, सेम एक्सिस रहेगी, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे पी पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ तो ये इस टाइप से टेंजेंट जाएगा, मतलब पी पॉइंट कुछ इस टाइप से होगा कि ये आपस में राइट एंगल हो। ठीक है ना, पी पॉइंट पर जो दोनों टेंजेंट्स मीट करेंगे ना, यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर भी नहीं बल्कि लाइक दैट, इस टाइप से ये मेरा पी पॉइंट होगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो हमें ये बताना है कि पी पॉइंट से पी टी और पी क्यू, एक पी टी एक पैराबोला पर टेंजेंट है, पी क्यू दूसरे पैराबोला पर टेंजेंट है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे बोला गया है इफ टी पी एंड टी क्यू अगर ये राइट एंगल पर मीट करते हैं, शो दैट द लोकस ऑफ टी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो हमें ये बताना है कि टी का लोकस क्या होगा भाई, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो जो गिवन है वो लेकर चलिए। यहाँ पर पैराबोला की बात हो रही है तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं, क्योंकि दोनों कॉन्फोकल पैराबोलाज है, दोनों का फोकस सेम है तो कॉन्फोकल पैराबोलाज है। ओके, लेट टू कॉन्फोकल पैराबोलाज, टू कॉन्फोकल पैराबोलाज कौन कौन से होंगे भाई? पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax हम लेकर चलते हैं, है ना। कॉन्फोकल पैराबोला की अगर मैं इक्वेशन बताती हूँ तो क्या रहेगी? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 लैम्डा 1 x प्लस लैम्डा 1 एंड सेकेंड आ जाएगी y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 लैम्डा 2 x प्लस लैम्डा 2। बेसिक में हम कर चुके हैं कि अगर कॉन्फोकल पैराबोला की इक्वेशन बतानी तो कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास होते हैं कॉन्फोकल पैराबोलाज, है ना। सो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? टेंजेंट की। टीपी और टी क्यू क्या है? टेंजेंट है, तो इन दोनों कॉन्फोकल पैराबोलाज पर हम टेंजेंट निकाल लेते हैं। एक मेरे पास आएगा टीपी और एक आएगा टी क्यू की इक्वेशन, है ना। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे पहले ये समझ लो। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर आपने 1-2 में पढ़ा हो, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax अगर हमें ये गिवन है तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई? अगर मैं लेकर चलूँ कि m1 इस लाइन का स्लॉप है, m1 मेरे पास है टीपी लाइन का स्लॉप, और m2 मैं लेकर चलती हूँ टी क्यू लाइन का स्लॉप। m2 मैंने ले लिया, अच्छा मैंने पॉइंट उल्टा लिख दिया, t कॉमन पॉइंट है ना, t कॉमन पॉइंट है। टीपी इसका स्लॉप ले लिया मैंने m1, इसका ले लिया मैंने m2। ठीक है, तो y स्क्वायर 4ax अगर पैराबोला है तो इसके टेंजेंट की इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे? अगर स्लॉप मेरे पास m है तो इक्वेशन हम बताते हैं y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स प्लस a डिवाइड बाय m। ये होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर हमें स्लॉप गिवन होता है ना टेंजेंट का, अगर मेरे पास स्लॉप है टेंजेंट का तो मैं निकाल सकती हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। a क्या है? जो यहाँ पे कांस्टेंट आपकी इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन में गिवन होगा, तो ये होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम, ये आपके पास रहेगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हम ले लेते हैं लेट m1 एंड m2 are the slopes of tangents
स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स, स्लोप किसके लिए, टेंजेंट टीपी एंड टी क्यू रेस्पेक्टिवली। टीपी m1 जो टीपी का स्लोप होगा, m2 टी क्यू का स्लोप होगा ऑफ किसके हैं भाई, ऑफ दिस पैराबोलास, ठीक है, इन दोनों पैराबोलास के। ओके, देन इक्वेशन ऑफ टीपी एंड टी क्यू आर, इक्वेशन निकालिए टेंजेंट्स की। फॉर्मूला हमारे पास है y इक्वल्स टू, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, लैम्डा 1 है ना, स्लोप क्या है m1, तो y इक्वल्स टू m1 इंटू एक्स प्लस a की वैल्यू है लैम्डा 1। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब हम कर रहे हैं ना तो x के प्लेस पर क्या है, x प्लस लैम्डा 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस लैम्डा 1, m इंटू एक्स था ना, m इंटू एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस लैम्डा 1, यानी ये पूरा मेरा x के प्लेस पर आएगा, है ना, प्लस a की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो लैम्डा 1 है, डिवाइड बाय m1, ये तो हो गई टीपी की वैल्यू, है ना, सॉरी टीपी की इक्वेशन। टी क्यू की इक्वेशन निकाल लीजिए, y इक्वल्स टू, यहाँ पर मेरे पास क्या रहेगा, स्लोप m2 x प्लस लैम्डा 2 प्लस कंपेयर करेंगे a की वैल्यू यहाँ पे है लैम्डा 2 डिवाइड बाय m2, ये एक हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी टी क्यू की, ठीक है। सो नाउ दोनों इक्वेशन मिल जाती हैं। क्या कहता है कि अगर ये टेंजेंट्स 90 डिग्री पर कट करते हैं, तो यहाँ पर जो इक्वेशन आपके पास है टेंजेंट्स की, अगर ये 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं, इसका मतलब इनका जो स्लोप होगा ना, उनकी मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी, -1। स्लोप हमने लिया है m1 m2। ओके, इसको ले लेती हूँ मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको ले लेती हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो नाउ टेंजेंट्स पी क्यू एंड टेंजेंट्स टीपी एंड टी क्यू, टी कॉमन पॉइंट था मेरे पास, टीपी एंड टी क्यू आर एट राइट एंगल, सो देयरफॉर m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, यानी कि m1 इक्वल्स टू -1 बाय m2। अब यहाँ से देखते हैं कि जो टी पॉइंट है ना, वो इस वाले जो टेंजेंट पर भी लाई कर रहा है और इस वाले टेंजेंट पर भी लाई कर रहा है, यानी टी इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टीपी एंड टी क्यू, है ना। तो टी हमारे पास क्या है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दोनों टेंजेंट्स का। सो टी इज पॉइंट, टी इज इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों टेंजेंट्स का एक कॉमन पॉइंट है। सॉरी, तो यहाँ से अगर मुझे टी का लोकस चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, m1 m2 को एलिमिनेट करूँगी दोनों इक्वेशन से। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, और इन रिजल्ट्स का हम यूज़ कर लेंगे, क्योंकि स्लोप्स का दोनों परपेंडिकुलर है, तो स्लोप्स का रिजल्ट हमें आगे यूज़ करना है। ओके, तो मुझे टी का यहाँ पे टी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, हम क्या करेंगे, यहाँ से लोकस फाइंड आउट करने के लिए, लोकस ऑफ टी इज कैसे मिलेगा हमें, ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट, किसी में से कोई भी माइनस कर दो, चलो सेकंड में से जो सेकंड फर्स्ट में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, y में से y माइनस करोगे 0 हो जाएगा, ठीक है। देन राइट हैंड साइड m1 x प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 1 बाय m1 माइनस m2 x प्लस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 2 बाय m2 इक्वल्स टू 0। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, राइट। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, क्या चीज़, कि भाई जो ये जैसे हमारे पास लैम्डा 1 बाय m1 है, इन टर्म्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं, m1 की टर्म्स को इकट्ठा कर लीजिए, क्या मिल रहा है यहाँ से, m1 x प्लस लैम्डा 1, राइट, एंड यहाँ पर मेरे पास है लैम्डा 1 बाय m1, और इधर हम क्या चेंज कर सकते हैं,
m2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। m2 की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से क्या मिलेगी, m1 माइनस m1। अगर मैं यहाँ से m2 की वैल्यू निकालती हूँ माइनस 1/m1, सॉरी 1/m1, तो इधर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/m1 x प्लस लैम्डा 2, और 1/m2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ये आ जाएगी प्लस m1 लैम्डा 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, पूरे को हमने m1 में कन्वर्ट कर लिया इस इक्वेशन का यूज करके। आप इसको स्टार नेम दे सकते हो और यहाँ पे रीजन बता दोगे फ्रॉम इक्वेशन स्टार। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं भाई। m1 अब आपके पास डिनोमिनेटर में भी है, तो इसको हम कैसे यूज करें, इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकती हूँ x प्लस लैम्डा 1। इधर क्या रहेगा m1, यहाँ पे क्या है 1/m1। इन दोनों में से हमने कॉमन लिया लैम्डा, अच्छा लैम्डा 2 है यहाँ पे, चलो कोई नहीं, इनको मैं ऐसे ही लिखती हूँ एज इट इज, लैम्डा 1 डिवाइड बाय m1 प्लस m1 लैम्डा 2 इक्वल्स टू 0। तो इनको इकट्ठा लेने का कोई लॉजिक बनेगा नहीं, इनको इकट्ठा नहीं करते हम। हमें यहाँ पर लैम्डा 1 लैम्डा 2, मुझे यहाँ से m1 को इलिमिनेट करना है। ठीक है, मुझे यहाँ से m1 को इलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इधर जो मल्टीप्लाई की टर्म्स है ना उनको तो अलग कर लेते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। जो मल्टीप्लिकेशन में यानी कि m1 जो न्यूमरेटर में है ना उनको तो अलग कर लो, m1 यहाँ पे है और यहाँ पे है, और डिवीजन में यहाँ पे है ना, तो ये आ जाएगा x प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, और यहाँ से 1/m1 कॉमन ले लो, लैम्डा 1 प्लस x प्लस लैम्डा 2 इक्वल्स टू 0। हाँ, अब फैक्टराइजेशन हो जाएगा, x प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 कॉमन लेंगे, सेम टर्म है, m1 प्लस 1/m1 इक्वल्स टू 0। या तो ये टर्म 0 होगी या ये टर्म 0 होगी। अब m1 प्लस 1/m1 तो 0 हो नहीं सकता। ठीक है, ये तो हमारे पास 0 हो नहीं सकता, तो 0 कौन होगा भाई, 0 हमारे पास कौन होगा, ये वाले टर्म 0 होगी। ओके, आप इसको ऐसे भी बता सकते हो, अगर मैं m1 यहाँ से एलसीएम लेती हूँ, ये आ जाएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू m1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 इक्वल्स टू 0। m1 क्या है, कांस्टेंट, ये राइट हैंड साइड पे जाके 0 हो जाएगा। मेरे पास रहेगा x प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू m1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आइदर x प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल्स टू 0 और m1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, बट m1 स्क्वायर कभी भी -1 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर ये 0 लेकर चलोगे तो m1 स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी, -1। ये स्क्वायर क्वांटिटी है ना, m1 की कोई भी वैल्यू ले लो आप, -1 के इक्वल कभी नहीं आएगी। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, x इक्वल्स टू माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। x में क्या है, लीनियर इक्वेशन है, सो ये किसकी इक्वेशन होती है, विच इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यही हमें प्रूव करना था। जो आपके पास स्टेटमेंट है वहां देखो कि लोकस ऑफ t इज अ स्ट्रेट लाइन, क्या बनेगा, लोकस ऑफ t स्ट्रेट लाइन बनेगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन टेंजेंट फ्रॉम ए गिवन पॉइंट P टू द एलिप्स, थीटा बी द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, है ना, P पॉइंट से मैंने एलिप्स पर टेंजेंट ड्रॉ किए, उनके बीच का एंगल है थीटा, देन शो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू दिस वेयर लैम्डा 1 लैम्डा 2 आर द पैरामीटर्स ऑफ द कॉन्फोकल थ्रो P। लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या है, पैरामीटर्स हैं किसके, कॉन्फोकल कॉनिक के, जो कि P से पास करता है। ओके, नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे लेकर चलती हूँ, मेरे पास एलिप्स है और P पॉइंट से हमने क्या करा, टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। ठीक है, 2 टेंजेंट ड्रॉ किए, तो ये एंगल मेरे पास गिवन है थीटा। ठीक है, ये एंगल गिवन है थीटा। तो हमें ये बताना है भाई कि यहाँ पे शो करना है कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू ये आएगी कब, अगर आपके पास जो कॉन्फोकल कॉनिक्स P पॉइंट से पास करते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे लेकर चलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉनिक B, इलिप्स गिवन है ना, x² बाय a²
वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड इक्वेशन ऑफ कॉन्फोकल कॉनिक इज, क्या इक्वेशन रहेगी कॉन्फोकल कॉनिक की यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 1। ओके, यहाँ पर मैंने इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक यहाँ पे कॉन्फोकल कॉनिक की इक्वेशन ले ली। ओके, अब पी पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। पी पॉइंट से क्या चाहिए मुझे, टेंजेंट, ठीक है। तो यहां पर मैं लेकर चलती हूं, लेट P whose coordinates are x1 y1, P के हमने कोऑर्डिनेट ले लिए x1 y1, be any point which lies on confocal conic। ध्यान दीजिएगा, confocal conic हमें यहाँ पे ये कहता है कि थीटा एंगल है टेंजेंट्स के बीच का, गिवन टेंजेंट कहाँ से डाले आपने, पी पॉइंट से थ्रो करा, सॉरी पी पॉइंट से आपने टेंजेंट पास करा, इस इलिप्स पर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, यानी इस इलिप्स की इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। फिर कहता है कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू ये शो करो कब, जब कॉन्फोकल कॉनिक पास करता है पी पॉइंट से। तो एक और मेरे पास क्या रहेगा भाई, एक इलिप्स आएगा जो पी पॉइंट से, ये क्या हो जाएगा, कॉन्फोकल, यानी कि इस इलिप्स के फोकस और इस इलिप्स के फोकस सेम रहेंगे, है ना, कॉन्फोकल कॉनिक है, ये पी से पास करता है, ये कंडीशन दे रखी है आपको। तो मैं जो पी पॉइंट से पास कर रहा है कौन, कॉन्फोकल कॉनिक, कौन, दिस। तो ये जो कॉन्फोकल कॉनिक है ये पी से पास कर रहा है, पी के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए x1 y1, बी एनी पॉइंट विच लाइज ऑन द कॉन्फोकल कॉनिक। यहाँ तक क्लियर है। तो पी पॉइंट अगर इस यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो देयरफॉर पी के कोऑर्डिनेट यहाँ पुट करेंगे कॉन्फोकल कॉनिक में x1 स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, y1 स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 1। सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन इसको आप ले लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, और ये आ जाएगी मेरे पास सेकंड इक्वेशन। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉन्फोकल कॉनिक फर्स्ट, किस पर लाई कर रहा है पी पॉइंट, कॉन्फोकल कॉनिक फर्स्ट पर। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ से, ठीक है। सो एलसीएम लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, आप इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, और इन दोनों की मल्टीप्लाई राइट में चली जाएगी, y1 स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू x1 स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू बी स्क्वायर प्लस लैम्डा। यहाँ तक क्लियर। लैम्डा अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो लैम्डा में मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, कैसे, ए स्क्वायर y1 स्क्वायर लैम्डा y1 स्क्वायर बी स्क्वायर x1 स्क्वायर लैम्डा x1 स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लिकेशन को इधर शिफ्ट कर लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस लैम्डा बी स्क्वायर प्लस लैम्डा ए स्क्वायर, सॉरी माइनस चलेगा, सारे टर्म्स को इधर ले आए ना हम, माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर, अच्छा इनको राइट में ही रखो, इनको उठा के उधर शिफ्ट कर दो ताकि लैम्डा स्क्वायर फिर से कॉमन ना लेना पड़े मुझे, ठीक है। तो इनको मैं उधर शिफ्ट कर देती हूँ राइट साइड में, इसको हटाते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव आ जाएंगे सारे, और दिस इक्वल्स टू 0। समझ में आया, मतलब हमने एक साइड सारी टर्म्स को शिफ्ट कर लिया। लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा के जो कोफिशिएंट्स हैं यहाँ से देखिएगा, लैम्डा इंटू यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लैम्डा की टर्म एक यहाँ पे है x1 स्क्वायर, एक यहाँ पे है y1 स्क्वायर, ठीक है। ये लैम्डा के कोफिशिएंट, कांस्टेंट क्या रहेगा भाई, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और एक टर्म मेरे पास आएगी ये वाली माइनस ए स्क्वायर वाई, और कौन सी टर्म ऐसी हमारे पास, दिस माइनस बी स्क्वायर x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अगर मैं कॉमन लेती तो इधर रहेगा 1 माइनस, अब यहाँ पे देखिएगा ए स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, बी स्क्वायर नहीं है तो डिवीजन में चला जाएगा,
है ना, और यहाँ पर ए स्क्वायर नहीं है तो इधर हमारा ए स्क्वायर डिवीजन में चला जाएगा इक्वल्स टू 0। तीनों टर्म्स में से मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ तक क्लियर? सो नाउ ये हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर कितना लिया था हमने, सेकंड हो चुका है, थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड हम ले लेते हैं इसको। ओके, अब जो आपने एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं उसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट, है ना। तो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन कैसे बताते हैं? इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट, किस पॉइंट से डाला भैया आपने? पी पॉइंट से। x1 y1 कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1 किस पर टेंजेंट ड्रॉ किए? टू द गिवन इलिप्स। हमने इलिप्स पर ड्रॉ किए थे दो टेंजेंट। कौन से इलिप्स पर? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दिस इज, अगर मैं इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट निकालूं, किस पॉइंट से? पी पॉइंट से मैंने इस इलिप्स पर पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? उसकी इक्वेशन होती है टी स्क्वायर इक्वल्स टू एस एस वन। ठीक है, टी स्क्वायर ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। टी का मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना। एस का मतलब इक्वेशन ऑफ कॉनिक, S1। जब आप कॉनिक इक्वेशन में x1 y1 पॉइंट पुट कर देते हैं तब हमें मिलता है S1। ओके, तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिए, t की वैल्यू निकालो। इलिप्स पर आपने इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करा ना, इक्वेशन निकालिए। एक्स स्क्वायर को कन्वर्ट कर दोगे x इंटू x1 में डिवाइड बाय ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर को कन्वर्ट करोगे y इंटू y1 में डिवाइड बाय बी स्क्वायर एंड -1 को इधर शिफ्ट कर लो और इसका क्या करना है? स्क्वायर, टेंजेंट का स्क्वायर। ओके, इक्वल्स टू एस का मतलब है आपकी कॉनिक की इक्वेशन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -1 इंटू S1 का क्या मतलब है? S1 का मतलब है कि आपने यहाँ पर x1 y1 पुट कर दिया है, x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास, अच्छा इक्वल में चल रहा है, सॉरी ये इक्वल में चल रहा है, ये मेरे पास आ जाती है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? अब मुझे इसको सॉल्व करना है और इन दोनों इक्वेशंस का हम यूज करेंगे फिर, इक्वेशन नंबर थर्ड और ये जो इक्वेशन हमारी चल रही है। ओके, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं भाई। सॉल्व करना मतलब इधर आपको स्क्वायर भी ओपन करना है, टर्म्स को हमें इधर उधर सिलेक्ट करना है, तो यहाँ कर लेते हैं हम इसको पहले सॉल्व। एक्स स्क्वायर इंटू, अच्छा ए रेज़ टू पावर 4 भी जाएगा, है ना। तो मैं इसको पूरे का स्क्वायर लिख देती हूँ एक बारी। इसको हम लिख लेते हैं x1 बाय ए स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर, y1 बाय बी स्क्वायर इसका कंप्लीट स्क्वायर, यानी 3 टर्म्स का स्क्वायर मुझे ओपन करना है, राइट। 2 टाइम और एक और भी है +1 माइनस 2 टाइम दिस 2 टर्म्स x1 बाय ए स्क्वायर y1 बाय बी स्क्वायर, ये प्लस का आएगा 2 इंटू ए इंटू बी, फिर 2 इंटू -1 इंटू दिस, ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, जो इन दोनों की मल्टीप्लाई किया फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे -2 इंटू y1 बाय बी स्क्वायर, ये नेगेटिव जाएंगे। यहाँ से मल्टीप्लाई ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर डिवाइड बाय ए रेज़ टू पावर 4। नेक्स्ट आ जाएगा y स्क्वायर x1 स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नेक्स्ट -x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, नेक्स्ट इज y1 स्क्वायर x स्क्वायर y1 स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देन y1 स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइड बाय बी रेज़ टू पावर 4 -y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, एंड फिर -1 के साथ मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर -y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर +1। जो कैंसिल होता है कट कर दो, दोनों इक्वल है ना, 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, और कौन सी टर्म? ये टर्म इससे कैंसिल हो रही है, स्क्वायर कहाँ था, रेज़ टू पावर 4, ये रहा, ये टर्म इससे कैंसिल, स्क्वायर ओपन करोगे तो ये टर्म इससे कैंसिल। ठीक है, यही टर्म कैंसिल हो रही है अदर देन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और कोई टर्म हमारी कैंसिल नहीं होती है।
राइट। जो टर्म हमारे पास बच जाती है उनको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या रहेगा भाई, एक्स स्क्वायर की टर्म मेरे पास यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई वन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल हो रही है? नहीं। एक्स एक्स वन नहीं है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इंटू एक्स वन स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये वाली टर्म लिख दिया, माइनस यहाँ पर है एक्स वन स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यहाँ पर एक और है वाई वन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, अच्छा जी, माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और इन टर्म्स को उठाओ इधर शिफ्ट कर लो, माइनस टू एक्स एक्स वन बाय ए, यानी इसको मैं ऐसे लिख दूँ, माइनस टू एक्स वन वाई वन डिवाइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स इंटू वाई, दिस वन, ठीक है। और ये क्या आ जाएगी, माइनस टू टाइम एक्स वन बाय ए स्क्वायर इंटू एक्स, अच्छा ये इधर आके प्लस हो गया और ये इधर आके नेगेटिव, प्लस टू वाई वन बाय बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 0, ये टर्म आ जाती है मेरे पास, ठीक है, वाई बाय बी स्क्वायर, ठीक है। कोई टर्म कैंसिल तो नहीं होती और नहीं जी। यहाँ से हम एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं सबसे पहले, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर यहाँ पे भी है मेरे पास और एक यहाँ पे भी है, तो वाई वन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। नेक्स्ट टाइम टू एक्स वाई की टर्म मेरे पास सिर्फ एक ही है, और कोई है यहाँ पे, एक्स वन वाई वन, ये वाई स्क्वायर की हो गया, नहीं, एक्स वाई की और मेरे पास कोई टर्म नहीं है, एक ही टर्म है, टू एक्स वन वाई वन डिवाइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स इंटू वाई। इसके बाद हम कॉमन लेते हैं वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, एक टर्म यहाँ से मिलेगी एक्स वन स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक टर्म यहाँ से है, ये इसमें से और इसमें से मैंने कॉमन लिया तो ये आ जाएगा मेरे पास, ओके। इसके अलावा जो टर्म मेरे पास बच जाती हैं उनको हम लिखते हैं यहाँ पे, प्लस टू एक्स वन बाय ए स्क्वायर इंटू एक्स, टू वाई वन बाय बी स्क्वायर इंटू वाई, और फिर मेरे पास ये दोनों टर्म बचती हैं, और तो बाकी सारी अरेंज होगी क्या, एक्स वन बाय ए स्क्वायर, नहीं ये भी रहती है, टू एक्स वन अगर मैं ये कॉमन लेती हूँ तो ये मेरे पास रहेगी एक्स वन स्क्वायर, हाँ यही रहती है बस, ठीक है। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया और इसको हम लिखेंगे माइनस कॉमन लेके एक्स वन स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, सही है। थर्ड इक्वेशन का हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कहीं थर्ड इक्वेशन का यूज़ होगा, थर्ड में से हमने क्या सॉल्व किया था, इक्वेशन नंबर थर्ड, ये वाली इक्वेशन, अच्छा अभी तो कुछ यूज़ नहीं होगा, आगे चलते हैं, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फोर्थ, इक्वेशन नंबर फोर्थ, ठीक है। अब ये जो फॉर्म आई है ये फॉर्म किस टाइप की आपके पास है, विच इज ऑफ द फॉर्म ए, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर कॉनिक की इक्वेशन, 2hxy, यहाँ पे xy, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, ये तो कांस्टेंट हो गए ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, कॉनिक की इक्वेशन मिल गई मुझे, ठीक है। अब मुझे यहाँ से टेंजेंट थीटा चाहिए, कॉनिक की इक्वेशन अगर आपके पास है और आपको फाइंड आउट करना है टेंजेंट थीटा, सो देयरफॉर टेंजेंट थीटा क्या फॉर्मूला होता है, अगर कॉनिक की इक्वेशन है तो टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला होता है 2 इंटू रूट ऑफ एच स्क्वायर, एच कैपिटल एच कंपेयर करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, माइनस ए बी डिवाइड बाय ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये होती है टेंजेंट थीटा की वैल्यू जब हमें कॉनिक की इक्वेशन दी जाती है। कंपेयर कर लो, वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू रूट ऑफ एच क्या है, एच देखो यहाँ पे 2h की वैल्यू देख लो, एक्स वाई का मल्टीपल, 2 से 2 कैंसिल, एच बाकी का बच गया मेरे पास, एच स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स वन स्क्वायर वाई वन स्क्वायर डिवाइड बाय ए रेज टू पावर 4 बी रेज टू पावर 4 माइनस ए इंटू बी, ए क्या है भाई,
ए मेरे पास ये है 1/a² y1² -1 और b की वैल्यू क्या है, यहाँ से आ जाएगी 1/b² और ब्रैकेट में है x1² डिवाइड बाय a² -1 और डिवीजन में चल रहा है a प्लस b। a इज 1/a² इंटू y1² बाई b² -1 प्लस 1/b² x1² बाई a² -1। ये मेरे पास वैल्यू आ गई a प्लस b की। क्लियर दिस पॉइंट। अब यहाँ से हम ले लेते हैं इसको, टेंजेंट थीटा की वैल्यू मिल गई, इक्वेशन नंबर 5। अब इन इक्वेशंस का क्या यूज़ करेंगे ये हमें देखना है। ओके, टेंजेंट थीटा मुझे मिल जाता है। अब चलिए इक्वेशन नंबर 3 के पास। इक्वेशन नंबर 3 दिस वन, ये इक्वेशन नंबर 3 लैम्डा में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच इज क्वाड्रेटिक इन लैम्डा। अगर क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 रूट होंगे, λ1 एंड λ2, दीज आर 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। तो अगर मैं सम ऑफ रूट फाइंड आउट करूं, λ1 प्लस λ2, सम ऑफ रूट निकालिए, -b/a होता है। लैम्डा का कोफिशिएंट क्या है, a² प्लस b² माइनस x1² माइनस y1² डिवाइड बाय 1 -b/a। -b यानी कि जो लैम्डा का कोफिशिएंट है, a यानी कि λ² का कोफिशिएंट है। क्लियर दिस पॉइंट। एंड अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए, λ1 इंटू λ2 कीजिए तो होता है c/a, है ना। c क्या है, a² b² 1 माइनस y1² बाई b² माइनस x1² बाय a² और डिवाइड बाय 1 करोगे तो यही आएगा। ठीक है, अब ये 2 वैल्यूज मुझे मिल जाती है, इनका यूज कर लेते हैं हम। जो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट है इसका यूज हम करेंगे और x1² प्लस y1 कौन सा, x1² डिवाइड बाय a² माइनस y1² डिवाइड बाय b² माइनस 1, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आएगी, एक सेकेंड, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देती हूँ, इधर मैं इसकी वैल्यू निकाल लेती हूँ 1 माइनस y1² बाई b² x1² बाई a² इक्वल्स टू λ1 λ2 डिवाइड बाय a² b²। ठीक है, उफ गर्दन में दर्द हो गया एक साइड देखते देखते। चलो यहाँ से माइनस कॉमन लिया हमने और x1² बाई a² y1² बाई b² माइनस 1 इक्वल्स टू, माइनस कॉमन लेके इधर शिफ्ट कर दो, माइनस λ1 λ2 डिवाइड बाय a² b²। ठीक है जी, ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे अब टेंजेंट थीटा में। ठीक है, इक्वेशन 4 का यूज़ किया हमने टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, है ना। कॉनिक से हमने कंपेयर किया और यहाँ पर हमने वैल्यूज फाइंड आउट की। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ, किसको, न्यूमरेटर मुझे सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, न्यूमरेटर को सॉल्व करोगे और ये वाली जो वैल्यू दिख रही है, ये वाली जो वैल्यू अभी हमने निकाली है, इसका हम यूज़ करेंगे भाई। बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाती है, वैसे है सिंपल, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम न्यूमरेटर का यहाँ प्रोडक्ट ओपन करो, यही टर्म आ जाएगी x1² प्लस y1² माइनस 1। यहाँ से जब आप सॉल्व कीजिएगा एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये और ये वाली मिलके, ठीक है, नेगेटिव जाएगी ना, तो यहाँ से ये टर्म कैंसिल, आपके पास वही बचेगा, वहाँ पुट करेंगे माइनस λ1 λ2 डिवाइड बाई a² b² और इधर आपको सॉल्व करना है, नीचे भी आपको ओपन करना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी λ1 प्लस λ2, यानी हमें दोनों वैल्यूज़ का यूज़ करना है। λ1 प्लस λ2 की वैल्यू कहाँ थी, ये रही, λ1 प्लस और भी ऊपर गई, ये रही, ये वाली वैल्यू। ठीक है, इसका यूज़ करेंगे और इसका यूज़ करेंगे, कैलकुलेशन हो जाएगी। बहुत सिंपल है, ज़्यादा तामझाम नहीं है। यहाँ मल्टीप्लाई ओपन करो, यहाँ पर ओपन करो, एलसीएम वगैरह लो, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों की वैल्यू आपको, मतलब यहाँ पे लैम्डा में वैल्यू मिल जाएगी और वो आपके पास रहेगा क्या, टेंजेंट थीटा की वैल्यू। क्लियर दिस पॉइंट। तो ये आपके पास थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इस चैप्टर में से कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, वो सारे क्वेश्चंस, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है मैक्सिमम, इसमें आई थिंक
25 के अराउंड 20-25 आर्टिकल और इसके क्वेश्चंस मिला के टोटल बनते हैं। आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आर्टिकल और क्वेश्चंस में से कौन से इंपॉर्टेंट है, ये इस सब की PDF आपको जो एप्लीकेशन पर कोर्स है एनालिटिक ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। चैप्टर वाइज सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप वहाँ से देख सकते हो। तो उसके लिए डाउनलोड कर सकते हैं न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन एंड वहाँ पर जाकर के कोर्स में जाओ, फ्री कंटेंट में जाओ और वहाँ से आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस अनसोल्ड वहाँ पे एक PDF में मिलेंगे, सॉल्व करवाए गए हैं सभी के सभी A to Z आपके कोर्स में। एक्सरसाइज की सोल्यूशन PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर सभी एक्सरसाइज के सोल्यूशंस आपको मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।